बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ये नर्वस सिस्टम किस नर्वस सिस्टम का पार्ट है? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। इसमें से जो वायर्स ब्रांचेस जिनको हम नर्व्स कहते हैं, जो कि दो तरह की थी, एक क्रेनियल नर्व और दूसरा स्पाइनल नर्व, वो आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स तो हमने पढ़ ली, लेकिन उसके अलावा वो किस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, किस तरह से कंट्रोल करती हैं, किसके अंडर कंट्रोल में आता है, वो भी पढ़ना है। तो मोटर पोर्शन जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था मोटर पोर्शन का, एक था सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा था ऑटोनॉमिक। तो यहाँ पर बताया मोटर पोर्शन जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, और स्केलेटल मसल हमें पता है कैसे होता है, वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब हमारे कंट्रोल में होते हैं और कॉन्शियस एक्टिविटी हो रही होती है। ऐसे ही होता है कि हम अपने मसल को कंट्रोल करके रखते हैं। इस तरह नहीं होता कि अगर एक इंसान बैठा है तो दूसरा इंसान उसको जो है तंग करना स्टार्ट कर दे या हाथ पैर अपनी तरफ से मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो आता है ऑटोनॉमिक में। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है। अगर हम अपने हाथ या पैर मूव करते हैं तो अपने ही कंट्रोल से मूव करते हैं। अच्छा, कॉन्शियस एक्टिविटी वो होती है जो कि कंट्रोल में, जैसे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। इसके जो न्यूरॉन होते हैं क्या करते हैं, स्केलेटल मसल को स्टिमुलेट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो, कमांड देते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल है जो कि वॉलेंट्री है, जो कि कॉन्शियस एक्टिविटी कंट्रोल करता है। कौन कमांड देता है? मोटर न्यूरॉन देते हैं। कहाँ से आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आता है। दूसरा लिखा हुआ है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्सेस भी आते हैं जो कि कॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करते। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट कराता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट कराता है स्केलेटल मसल की, जबकि हमने पढ़ा है स्केलेटल मसल कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होती है, यही चीज़ जो है वो इनवॉलेंट्री होने लगती है स्केलेटल मसल में, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल में आती है नी जर्क, जिसमें ये होता है कि सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट मैसेज किसको दे देता है? मोटर न्यूरॉन को। अब दूसरा नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है। और ये किसमें? अब देखो, मसल जो है ना तीन तरह के हैं। एक होता है, एक मसल है हमारा स्केलेटल मसल जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। सेकंड वन है स्मूथ मसल, और जो थर्ड वाला है वो है कार्डियक मसल। सबसे ज़्यादा जो मसल पाए जाते हैं वो स्केलेटल, उससे कम स्मूथ, और सबसे कम कार्डियक मसल होता है। स्केलेटल मसल वो मसल है जो बोन के साथ अटैच होते हैं। स्मूथ मसल वो होते हैं जो विश्रास में पाए जाते हैं। विश्रास का मतलब होता है लाइक गोश्त का टुकड़ा जिसके अंदर कोई हड्डी ना हो, जैसे जीआईटी ट्रैक है, स्टमक है, लंग्स है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, आई प्यूपिल ऑफ आई है, और वेजल है। ये सारी किस में आती है? स्मूथ मसल में। और कार्डियक मसल में क्या आ जाता है? हार्ट आ जाता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये दो मसल आते हैं, और स्केलेटल किस में आता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? अपने सिग्नल को कंट्रोल करता है, मैसेज देता है, सिग्नल देता है, क्या अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं। कौन से मसल के जरिए? स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। और उसमें जो ऑर्गन आते हैं वो कौन से आते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, यानी कि जीआईटी ट्रैक पूरा। कहाँ से? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, यानी कि जो स्टार्ट हो रहा है माउथ से और कहाँ तक जा रहा है? इंटेस्टाइन तक जा रहा है। कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट और उसकी वेजल वगैरह। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी आ जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम वो होते हैं जो कि क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट कॉमन है। और ये सारे क्या है? इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में। हम कभी अपने जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं कहते कि ये हार्मोन सिक्रीट कराओ, अब सिक्रीशन बंद करो, वो खुद ब खुद ही अंदर हो रहा होता है। कभी हम नहीं कहते अपने हार्ट को कि तुम अब जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराओ, अब रिलैक्स हो जाओ, वो खुद ब खुद अंदर होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खुद होता है, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए दो वेल्व होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल वाला जो वेल्व होता है उसको हमारे कंट्रोल में होता है। जीआईटी ट्रैक के अंदर जब हमारा फूड बोलस की फॉर्म में एस्फेगस के अंदर एंटर हो जाता है, उसके बाद उसकी मूवमेंट, उसकी कॉन्ट्रैक्शन, उसकी डाइजेशन खुद ब खुद ही होती है। हम नहीं कहते कि एंजाइम आए और सीक्रेट करे। अब बताया गया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट हैं, एक है सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी स्टेट में एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी रिलैक्स स्टेट में एक्टिव रहता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो अभी मैं रिलैक्स स्टेट में हूँ, तो मेरा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है? पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, जैसे किसी के पीछे कोई डॉग वगैरह लग जाए, कोई शेर वगैरह किसी के सामने आ जाए, तो उसका नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब ये देखते हैं कैसे एक्टिवेट होता है।
अच्छा, ये जो नर्वस सिस्टम है बॉडी को प्रिपेयर करता है कि अगर कोई स्ट्रेस आ गई है, कोई जो है कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फाइटिंग करना है, वहाँ से भागना है या कुछ बोलना है, फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़ जिसके लिए बोली जाती हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि हम उस सिचुएशन से फाइट कर सकें। जैसे कोई शेर आ जाए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि हम भाग सकें और ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला सकें, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करती हैं वो दो तरह की नर्व हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, उसमें दो नर्व हैं, एक है थोरैसिक और एक है लंबर। थोरैसिक जो है वो सर्वाइकल के नीचे से स्टार्ट होती है यहाँ से, और लंबर जो है थोरैसिक के बाद होती है। थोरैसिक और लंबर जो है दोनों साथ आते हैं। सबसे पहले यहाँ होती है सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉक्सिक। तो थोरैसिक और लंबर जो है दोनों साथ ही होती है, यानी कि थोरैसिक खत्म होती है फिर लंबर स्टार्ट हो जाती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड से। इन नर्व्स का काम होता है इमरजेंसी सिचुएशन में काम करना, इमरजेंसी सिचुएशन में मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज लाना। अब कैसे करती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हैं, ये एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या है, जो हमारी प्यूपिल ऑफ आई है ना, वो कैसी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। अब ज़्यादा रोशनी अंदर जाएगी, हमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा, हम उस कंडीशन से ज़्यादा आसानी से फाइट कर सकते हैं। दूसरा, स्लावे की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि अभी कोई डाइजेशन का, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई हमें रोल प्ले नहीं करना। अभी जो इमरजेंसी सिचुएशन है सिर्फ उससे फाइट करना है। जो ब्रोंकाई है लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। ट्रैकिया आ रही है, इसके बाद ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से निकलते हैं ब्रोंक्यूल, इनका भी डायमीटर बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज और हमारी बॉडी के ऑर्गन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और वो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। जब भी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है तो हमारी मसल के अंदर स्टोर होता है ग्लूकोज, वो टूटता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी। तो इस वजह से अगर ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा आसानी से फाइट कर सकते हैं। हार्ट बीट को क्या कराता है, एक्सीलरेट करा देता है कि हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी काम करे, जल्दी जल्दी पंप करे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचेगा तो जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हम फाइट कर सकते हैं। दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन बहुत ज़्यादा काम करता है, जिससे क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कराता है, हार्ट बीट को इंक्रीज़ कराता है। तो ये जो सारे मैकेनिज्म हो रहे हैं ना, पीपल ऑफ आई डायलेट हो रही है, स्लावे की प्रोडक्शन इमिट हो रही है, ब्रोंकाई डायलेट हो रहे हैं, तो ये इस हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से होता है। स्टिमुलेट द ग्लूकोज रिलीज, ग्लूकोज के अलावा रिलीज कराता है, जितना ज़्यादा ग्लूकोज आएगा उतनी ऑक्सीजन मिलेगी उसको और उतने ज़्यादा एटीपी बनेंगे। दूसरा, इंटेस्टाइन के पास जो है वो इंटेस्टाइन की जो वेजल होती हैं, वो जहाँ भी जितनी ब्लड वेजल इंटेस्टाइन की तरफ जा रही है उसको क्या करा देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। ये है दो तरह का नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, अलार्मिंग सिचुएशन में, जिसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि ब्लड वेसल क्या कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, प्यूपिल ऑफ आई क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर जाए, ज़्यादा आसानी से दिखे और ज़्यादा आसानी से फाइट कर सकें। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना है, जिसकी वजह से क्या हो, एनर्जी मिले। इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल है उनका डायमीटर डिक्रीज हो जाता है और स्लाइवा के इर्द गिर्द भी स्लाइवा की जो सिक्रीशन है उसका भी डायमीटर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन बाद में भी हो सकती है, स्लाइवा की प्रोडक्शन बाद में भी हो सकती है, अभी इमरजेंसी सिचुएशन में इसका कोई रोल नहीं है। तीसरा जो है ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल का जो डायमीटर है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ज़्यादा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा। यही सारे यहाँ पर क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। पीपल ऑफ आई यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, हार्ट रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ग्लूकोज का लेवल यहाँ पर डिक्रीज, इंटेस्टाइन की तरफ जो है ब्लड वेसल जो जा रही है उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, स्लावे की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और ब्रोंकाई क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। अब ये लिखा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा नर्वस सिस्टम है, ये तब हो रहा होता है जब हम रेस्ट में होते हैं। इस कंट्रोल में क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, एक्टिवेट रहता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, एयर पैसिव में क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो नर्व आती है कौन सी आती है, दो तरह की नर्व है, एक है क्रेनियल नर्व
और दूसरी है सैक्रल नर्व। यहाँ पर जो नर्व थी वो थोरेसिक और लंबर थी। यहाँ पर क्रेनियल नर्व जो कि कहाँ से आती है, ब्रेन से, इसका नाम है वेगस नर्व। ये पहले पुरानी बुक में लिखा हुआ था, अब यहाँ से इन्होंने हटा दिए। जो यहाँ पर क्रेनियल नर्व आ रही है उसका नाम होता है वेगस नर्व, और ये कौन सी नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रेनियल नर्व कितनी होती है, टोटल 12 पेयर होते हैं। और यहाँ पर जो स्पाइनल नर्व है वो कौन सी आएंगी, सैक्रल नर्व आई है, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये नर्वस सिस्टम क्या था, सोमैटिक था, ऑटोनॉमिक। सोमैटिक हमारे कंट्रोल में होता है, ऑटोनॉमिक हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऑटोनॉमिक की फर्दर दो हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी रिलैक्स स्टेट में एक्टिवेट रहता है, और सिंपैथेटिक जो हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाता है और हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि हम उस सिचुएशन से फाइट कर सकें, उस सिचुएशन से लड़ सकें। जिसके लिए हमें क्या क्या ज़्यादा चाहिए, ब्लड ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, और प्यूपिल ऑफ आई जिसमें क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। यहाँ पर डाइजेशन का कोई रोल नहीं होता कि डाइजेशन अगर फास्ट होगी तो हम आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन जो होती है वो स्लो हो जाती है, और डाइजेशन फास्ट किस में रहती है, इसमें रहती है।